हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 परिमाप और क्षेत्रफल प्रश्नावली 11.1 से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक तार आयत के आकार का है, इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो प्रत्येक भुजा का माप क्या होगा? यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो देखिए, कहा गया है कि एक तार आयत के आकार का है, इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये एक तार है जो कि आयत के आकार की है, इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। अब कहा गया कि इसी तार को दोबारा मोड़कर जो है एक वर्ग बनाया जाता है। अब पूछा गया है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो अब हमें वर्ग की इन चारों भुजाओं की लंबाई बतानी है क्या होगी, और फिर ये भी पूछा गया कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है, यानी आयत का क्षेत्रफल अधिक है कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, ये बताना है। अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ये क्या है, तार की कुल लंबाई है। अब इसी तार को मोड़कर दोबारा से ये वर्ग बनाया गया है। तो देखिए, दोनों में ही तार की जो कुल लंबाई है वो बराबर है। अब देखिए, तार की ये जो कुल लंबाई है ये क्या है, परिमाप, यानी दोनों का परिमाप जो है बराबर है। आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप, दोनों का परिमाप बराबर है। तो देखिए, वर्ग का परिमाप बराबर है आयत का परिमाप, इन दोनों का ही परिमाप बराबर है। अब वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या है, 4 गुणा भुजा बराबर आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या है, 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। फिर देखिए 4 गुणा, अब वर्ग की भुजा हमें नहीं पता तो भुजा ऐसे ही लिखेंगे, बराबर 2 गुणा आयत की लंबाई क्या दी गई है, 40 सेंटीमीटर। तो लंबाई 40 सेंटीमीटर दी गई है तो यहाँ लिख लेंगे 40, फिर प्लस चौड़ाई क्या दी गई है, चौड़ाई दी गई है 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेंगे 22। फिर 4 गुणा भुजा ऐसे ही लिखा, बराबर 2 गुणा 40 प्लस 22, 40 में 22 प्लस करेंगे क्या आएगा, 62। ठीक है, फिर 4 गुणा भुजा बराबर, देखिए 62 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 124 आएगा। अब देखिए, भुजा निकालनी है हमें कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए, भुजा निकालनी है तो भुजा यहीं रहने देंगे और इस 4 को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए, 4 जो है गुणा में, जब बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो 124 बटे में क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब देखिए, 124 और 4 ये दोनों 4 से कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 एकम 4। तो देखिए, वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या आई, 31 सेंटीमीटर। अब देखिए, वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। एक भुजा की लंबाई 31 सेंटीमीटर है, यानी बाकी सभी भुजाओं की लंबाई भी क्या है, 31 सेंटीमीटर। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा का माप क्या है, 31 सेंटीमीटर। अब उन्होंने पूछा है कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा, वर्ग के आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा कि आयत के आकार का क्षेत्रफल। तो अब हम वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, भुजा गुणा भुजा। वर्ग की भुजा क्या है, 31 सेंटीमीटर, तो 31 सेंटीमीटर गुणा 31 सेंटीमीटर। अब देखिए, 31 को 31 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 961। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या दी गई है आयत की, 40 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो देखिए, 40 को 22 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 880 आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब उन्होंने पूछा है कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, 961 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल आया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा है, यानी वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। तो वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। वर्गाकार यानी वर्ग के आकार की जो आकृति है, तो तार से जो हमने वर्ग के आकार की आकृति बनाई उसका क्षेत्रफल अधिक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। तो हमें इसमें आयत की लंबाई और आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, आयत का परिमाप दिया गया है 130 सेंटीमीटर। अब आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या है, 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 130 सेंटीमीटर, ऐसे ही लिखा। फिर 2 गुणा, आयत की लंबाई नहीं दी गई तो लंबाई ऐसे ही लिखेंगे, फिर प्लस चौड़ाई, आयत की चौड़ाई क्या दी गई है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेंगे 30 बराबर 130। अब देखिए, ये जो 2 है वो इस सारे के साथ गुणा में है, तो जब मैं इस 2 को बराबर के इस तरफ ले जाऊंगी तो ये बटे में आ जाएगा। तो देखिए, लंबाई जमा 30 ये ऐसे ही लिखा रहेगा यहाँ, और ये जो 2 गुणा में है इसे हम बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, तो 130 बटे 2। अब देखिए, 130 और 2 ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, ठीक है, 2 छिके 12, 2 पंजे 10, क्या आया 65। तो 65 आया। अब देखिए, लंबाई निकालनी है तो लंबाई को तो हम यहीं रहने देंगे, ठीक है, और ये जो 30 है इसे हम बराबर के इस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए, जब ये 30 बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है, जब बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो बराबर के इस तरफ क्या है 65। अब जब 30 को बराबर के इस तरफ ला रहे हैं तो प्लस का है, तो यहाँ के माइनस का हो जाएगा। तो 65 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 35 आएगा। तो आयत की लंबाई क्या आई 35 सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है आयत की 35 सेंटीमीटर, गुणा चौड़ाई कितनी दी गई है आयत की 30 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ लिख लेंगे 30 सेंटीमीटर। अब 35 को 30 से गुणा करेंगे, तो देखिए 35 को 30 से गुणा करेंगे क्या आएगा 1050। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या आया 1050 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो देखिए, उन्होंने आयत की लंबाई और आयत का क्षेत्रफल निकालने को कहा था तो वो हमने निकाल दिया। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।